तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ अलग अलग डायोड है जो कि 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 3 एम्पियर इस प्रकार से डायोड है जो स्विचिंग और रेक्टिफायर के लिए काम आता है। तो यहाँ पे ये जो जीना डायोड है ये वोल्टेज को फिक्स करने का काम करता है। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तभी समझ में आएगा कि इस प्रकार से सर्किट बोर्ड में लगाना है, और नहीं तो आप काम कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको पता हो। तो चलिए सबसे पहले इन सभी के डायोड्स के ऊपर यहाँ पे एक वाइट पट्टी देख सकते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये मेरा वाइट पट्टी यहाँ पे जो है ये मेरा कैथोड पिन है, और ये जो ब्लैक पट्टी है वो मेरा एनोड पिन है, जो कि एनोड पिन यहाँ पे प्लस होता है और कैथोड पिन माइनस होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सर्किट बोर्ड में लगाते हैं। यहाँ से हम प्लस को देते हैं और यहाँ से हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है, और यदि यहाँ पे पॉजिटिव देंगे और यहाँ से हम लेंगे तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव इस तरफ से देना होगा और इस तरफ से आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे इसके हम छोटा सा सर्किट बनाकर भी हम देखेंगे कि आउटपुट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके करंट रेटिंग को हम यहाँ पे बता देते हैं। तो ये जो मेरा देख सकते हैं IN 5408 नंबर का डायोड है। यहाँ पे इसका नंबर भी देख सकते हैं, IN 5408 नंबर है। यहाँ पे 3 एम्पियर मैक्सिमम लोड ले सकता है, और इसका जो वर्किंग वोल्टेज है वो यहाँ पे 1200 वोल्टेज है। और जब 3 एम्पियर लोड लेगा तो यहाँ पे 1 वोल्ट का ड्रॉप करेगा। जो जैसे कि यहाँ पे हम 12 वोल्ट 3 एम्पियर देंगे तो यहाँ पे 11 वोल्ट 3 एम्पियर प्राप्त होगा, 1 वोल्ट ए डायोड ड्रॉप कर लेगा। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक और डायोड है IN 5399। तो ये भी मेरा पावर सप्लाई में भी यूज होता है, और ये भी मेरा रेक्टिफायर डायोड है और स्विचिंग डायोड है। तो इसका जो करंट रेटिंग है वो मेरा यहाँ पे 1.5 एम्पियर है, और यह मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक वर्क कर सकता है। और यहाँ पे सारे ब्लैक डायोड एक जैसा ही काम करेगा स्विचिंग के लिए और रेक्टिफायर के लिए। तो यहाँ पे एक और डायोड सबसे ज़्यादा यूज होता है जो कि IN 4007 डायोड है। ये मेरा 1 एम्पियर का डायोड है, और यह भी 1000 वोल्ट का है। और यहाँ पे IN 4007 जो है वो अलग अलग रेटिंग से आता है, IN 4006, IN 4005, और SMD में भी M1, M2, M3, 4 इस प्रकार से 7 तक आता है। तो यही वर्जन है बड़ा में, और छोटा में SMD पैकेज होता है। तो यह 1 एम्पियर का डायोड है, मैक्सिमम 1000 वोल्ट का है। तो यहाँ पे हमने इसके वोल्टेज रेटिंग जान लिए और एम्पियर का करंट रेटिंग जान लिया है। अब इसके हम वर्किंग को जानेंगे और तुरंत इसको हम टेस्ट करने जानेंगे मल्टीमीटर से किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम छोटा सा एक बैटरी ले लिया है जो कि 3 वोल्ट का है, और यहाँ पे एक छोटा सा LED को ले लेते हैं। तो यहाँ पे LED नहीं था तो इसलिए हम यहाँ पे एक वोल्टमीटर को ले लिए हैं, और इसी को हम चेक करेंगे। यहाँ पे इसमें भी एक डायोड लगा हुआ है, जिससे कि तार उल्टा होने के बाद यहाँ पे इसका जो IC है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा देख सकते हैं एक डायोड लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई इस डायोड पर जाता है और डायोड से होकर यहाँ पे IC के अंदर जाता है। तो यहाँ पे डायोड लगने का मेन कारण है कि तार उल्टा ना हो जाए। यदि तार उल्टा होगा तो यहाँ पे IC ख़राब हो जाएगा और यह तुरंत काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ हम जोड़ लिए हैं, और इसका जो पीला वायर है ये वोल्टेज सेंस करने के लिए है, और ये जो रेड वायर है ये मेरा बैटरी के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे इसका देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आ चुका है LED। तो अब हम यहाँ पे डायोड को लगा कर चेक करेंगे कि डायोड यहाँ पे किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे एक 5399 का डायोड हमने ले लिया है, और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव और डायोड का पॉजिटिव इस प्रकार से हमने ले लिया है। और अब यहाँ पे हम इस प्रकार से यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा LED जल रहा है, यानी कि मेरा जो मीटर है वो ऑन हो गया। और यहाँ पे डायोड का देख सकते हैं इस तरफ बैटरी का पिन है और इस तरफ यहाँ पे जल रहा है। तो इसको हम आपस में घुमाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिएगा कि मेरा मीटर है ऑन नहीं हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक तरफ से ये करंट फ्लो करेगा और दूसरी तरफ से करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से काम करता है। सारे डायोड एक ही जैसा है, यहाँ पे देख सकते हैं काम करने लगा। अब हम दूसरा लेते हैं डायोड IN 4007 नंबर का। इसको भी हम उसी प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस डायोड का पॉजिटिव पिन बैटरी के पॉजिटिव पिन के साथ, और
जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव पिन है और इसके नेगेटिव के पिन के साथ। तो यहाँ पे देख सकते मेरा जो डिस्प्ले है वो मेरा ऑन हो चुका है। तो इसको हम फिर से पलटेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई वोल्टेज, यहाँ पे कोई एलईडी नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब इसको हम जब उल्टा घुमा रहे तो एलईडी यहाँ पे नहीं जल रहा है, और जब इसको हम घुमा रहे फिर से तो यहाँ पे जल रहा है। यानी कि एक तरफ से करंट फ्लो होता है और दूसरी तरफ से करंट फ्लो नहीं होता है। तो यही इसी प्रकार से वर्क करता है। और ये जो जेनर डायोड है ये वोल्टेज को फिक्स करता है। जैसे कि 5 वोल्ट का जेनर डायोड 12 वोल्ट का और अलग अलग वोल्टेज से आता है। तो यहाँ पे इसका वोल्टेज भी देख सकते हैं, यह 12 वोल्ट का जेनर डायोड है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका वोल्टेज भी लिखा हुआ है 12 वोल्ट। और भी अलग अलग डायोड नंबर से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 वोल्ट का जेनर डायोड है और यह 500 मिली एम्पियर का है। और यहाँ पे जो बड़ा साइज में आता है वो इस प्रकार से, ये बड़ा साइज में है। ये मेरा 18 वोल्ट का जेनर डायोड है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग वोल्टेज में आते हैं जेनर डायोड। तो इनका हम टेस्ट करने केवल जानेंगे इस वीडियो में किस प्रकार से चेक करना है, और अगले वीडियो में इसका वर्किंग भी जानेंगे हम। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को यहाँ पे हम सिंपली बजर रेंज पर ऑन करेंगे इसको, और जो डायोड है इस प्रकार से यहाँ पे रखना है। जो वाइट पट्टी है इसके सामने यहाँ पे ब्लैक वायर रखना है और यहाँ पे ब्लैक पट्टी की तरफ रेड वायर। तो यहाँ पे इस प्रकार से रीडिंग आनी चाहिए 575 ओम। यहाँ पे 500 ओम के लगभग रीडिंग आएंगे और दोनों तरफ से रीडिंग नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यदि दोनों तरफ से रीडिंग आते हैं तो यहाँ पे मेरा डायोड ख़राब होता है। और इसी प्रकार से दूसरे डायोड चाहे जेनर डायोड हो वो भी चेक होता है। यहाँ पे इसी प्रकार से देख सकते हैं एक तरफ से रीडिंग नहीं दिया और दूसरे तरफ से चेक करते हैं, दूसरे तरफ से रीडिंग दिया, यानी कि 500 से ऊपर रीडिंग देगा। और यहाँ पे FR यानी कि फास्ट रिकवरी डायोड रहेगा तो वो 200-300 भी रीडिंग देता है, बट एक तरफ से ही देगा, दोनों तरफ से रीडिंग नहीं देता है। तो यहाँ पे एक मेरे पास ख़राब जेनर डायोड है, देख सकते हैं इस प्रकार के ख़राब मेरा जेनर डायोड है जो कि 12 वोल्ट का है। तो इसको हम दोनों तरफ से चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बीप की आवाज़ कर रहा है, और दूसरा में कि दोनों तरफ से करेगा इस प्रकार से। इस प्रोब को चेंज कीजिएगा तो इस प्रकार से बीप की आवाज़ करता है। तो यहाँ पे मेरा डायोड ख़राब है। तो इसी प्रकार से सिंपली चेक कर सकते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कोई सा भी डायोड हो, इसी प्रकार से सिंपली चेक होगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।